आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दिव्या विलेज ब्लॉग्स में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ अपनी छोटी देवरानी के यहाँ उसके मायके जाने के लिए। तो वहाँ पर है श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और आज है पारायण, यानी कि लास्ट दिन है आज श्रीमद् भागवत का। तो वहाँ पर जाके हम भी थोड़ी कथा वगैरह जो भी होगी आज के दिन की, तो देखते हैं वहाँ का प्रोग्राम कैसा है और प्रसाद ग्रहण वगैरह कर लेंगे। तो इन्जॉय करिए मेरे आज के इस ब्लॉग को। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो बने रहें आज के मेरे इस सफ़र में। और मौसम की बात करें तो अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप छाँव का मौसम है और अभी बजे हुए हैं 9:30-10 गाइस घर से हम तो चलती हूँ मैं। ठीक 10 बजे निकल गए थे और अभी बजे हुए हैं 10:30 और हम पहुंच गए हमने नज़दीकी मार्केट यानी लाल कुआं मार्केट में। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मिठाई और फल लेने के लिए गए हुए हैं और मैं हस्बैंड का यहाँ पर वेट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा सुबह सुबह। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी सी देर बैठने पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, पसीना हो रहा है। गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं लामा चौड़। तो अभी यहाँ पर हम रुके हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पर गन्ने का जूस लेने के लिए गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और पियेंगे यहाँ पर गन्ने का ताज़ा जूस। तो हस्बैंड यहाँ पर गन्ने का जूस भी ले आए हैं, तो पी के देखते हैं कैसा हो रहा है। तो गन्ने का जूस काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। तो गर्मी भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ताज़ा गन्ने का जूस पीने में। और यहीं पर सामने ना मैं आपको दिखा रही हूँ आज यहाँ पर हाट भी लग रही है। तो ये लोग अपनी सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर लगा रहे हैं सामने, तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर अब हाट लगने लग गई है। तो गाइस गन्ने का टेस्टी जूस पीने के बाद हम निकल गए हैं आज के खूबसूरत सफ़र में फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के आसपास खूबसूरत नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर हरे भरे जंगल और काफ़ी घने भी हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ पे आप लोग घूमने भी आ सकते हैं। तो हम जा रहे हैं पल्लवगढ़, जहाँ देवरानी का मायका है। तो यहाँ की कुछ फेमस प्लेस भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी बहुत जानकारी के साथ। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और माँ गर्जल देवी का सुंदर मंदिर और छोई में हनुमान धाम मंदिर की भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जिम कॉर्बेट म्यूजियम और जिम कॉर्बेट वाटरफॉल और कोसी रिवर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कभी भी आप किसी भी मौसम में यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह ये है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ से जो ये रोड आपको दिखाई दे रही है ये चलेगी है बाजपुर को, और हम इधर को रामनगर वाली रोड में आ गए हैं। तो थोड़ी दूरी पर जाने पर फिर हम जहाँ मेरे देवरानी का मायका है पल्लवगढ़ की ओर को चले जाएंगे। तो बस हम भी आज इधर को पहली बार ही आ रहे हैं। वैसे तो रामनगर तो हम जाते रहते हैं, लेकिन पल्लवगढ़ मैं भी आज पहली बार जा रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे पल्लवगढ़ को हम मुड़ गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह ये लग रही है। तो यहाँ पे काफ़ी घना जंगल भी है और सुंदर सुंदर से यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके। तो गाइस हम पहुँच गए हैं देवरानी के मायके में। तो ये है देवरानी का मायका और आज यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, तो चलते हैं उस जगह पर। तो आप भी मेरे संग आज की इस भागवत कथा और भजनों को एंजॉय करिए।
तो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर भागवत कथा हो रही है। तो गाइस आ गए हैं जहाँ पर आज भागवत कथा चल रही है। और जैसा कि मैंने आज बताया कि भागवत कथा का आज लास्ट दिन है, यानी कि पारायण है। तो आज के दिन की जितनी भी कथा शेष होगी उसको भी हम सुनेंगे, और यहाँ पर जो भी भजन होंगे उनको भी हम सुनेंगे। और यहाँ पर हमने व्यास जी को प्रणाम करके हम भी यहाँ पर बैठ गए हैं और अब आनंद लेते हैं आज की कथा और भजनों का। तो आप भी हमारे संग भजन और कथा का आनंद लीजिए। प्रतिदिन एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा श्लोक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके सभी देवता, सभी पितर, सभी पूर्वज, सभी सिद्ध मुनि भक्तादि और सभी जन दैविक गुणों से संपन्न होते हुए वे विशेष पुण्य फल को प्राप्त होते हैं। उस घर में कोई महामारी नहीं आती है, उस घर में पितरों का कोई दोष नहीं होता है, दैविक कोई घटनाएं नहीं होती हैं जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण होता है। यदि किन्हीं घरों में पैतृक दोष होता है तो वहाँ पर यदि श्रीमद् भागवत महापुराण किया जाता है पितरों के निमित्त, तो एक 7 गांठ का बांस बांध दिया जाता है, उस पर पितरों का आवाहन करते हैं। क्रम से रोज की गांठें खुलती हैं, 7वें दिन 7 गांठों को खोल करके और उस बांस को जो है गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। तो कोई भी ऐसे पितर असंस्कृत गति को यदि प्राप्त होते हैं तो वो सदगति को चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की कथा को तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्तं दिव्यैस्तवे वेदे शांग पद क्रमोपनिषदर गायन्ति शांगा ध्यानं वस्तुतद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं विदुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोई भी समर्थवान नहीं है भगवान की कथा को कहने में, न सुनने में। न तो आप बैठ सकते हैं, न हम कह सकते हैं। इतनी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर भी जितना जब जो मिल जाता है ना, ये अपने कहीं न कहीं अच्छे पुण्य संस्कार होंगे, वो ऐसा समय मिल जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे श्याम ने पकड़ा हाथ, नहीं तो मैं रह जाता। राधे श्याम ने पकड़ा हाथ, नहीं तो मैं रह जाता। मैं रह जाता, रह जाता, मैं रह जाता, रह जाता, मैं रह जाता, बह जाता, मैं बह जाता, वो बह जाता, मैं बह जाता, बह जाता, मैं वो बह जाता, मैं बह जाता। श्री श्याम ने पकड़ा, श्री श्याम ने पकड़ा, श्याम ने किए सब काम, तो मैं रह जाता। ओ मेरे श्याम ने किए सब काम, तो मैं रह जाता। नहीं तो मैं रह जाता। यदि तक्षक ने उनको डस दिया, अरे किस तक्षक की बात करो, तक्षक तो मैं ही हूँ, मैं ही जा रहा हूँ वहाँ राजा परीक्षित को सर्प का डस देने के लिए। अरे आप हैं तक्षक? हाँ हाँ मैं हूँ। अरे क्या आप मेरे डसे हुए को जो है जीवित कर देते हैं? हाँ मैं जीवित कर देता हूँ, मेरे पास मंत्र शक्ति है। नमो तो सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिव्येभ्यो सर्पेभ्यो नमः नकुल नागाय विद्महे सदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। सर्प गायत्री से मैं सारा विष निकाल देता हूँ और जीवित हो जाता है। हाँ तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में सोचने लगे इसकी परीक्षा कैसे हो। और
उन्होंने कहा देखो यार मित्र एक बात करते हैं, देखो ये हरा पेड़ है, मैं इसको डसता हूँ और ये अभी सूख जाएगा, तुम इसको क्या हरा कर दोगे? फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं हरा कर दूंगा इसको। तो सर्प ने, तक्षक ने उस पेड़ को, जो मार्ग में ही खड़ा पेड़ था, उसको डसा, और डसा तो वो डसते ही जो है सूख गया, उसके सारे पत्ते सूख गए। और इतने में फिर वैद्य जी ने अपने मंत्र से उस पर फूंक लगाई पेड़ पर, और वो फिर हरा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी पारस आदि होते हैं अमूल्य द्रव्य, सब वो उनके सिर में होते हैं। उन्होंने सोना दे दिया और वैद्य जी महाराज वहां से वापस हो गए, और तक्षक महाराज वहां गए। प्रातकालीन पूजा हो रही है, पूजा में पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो एक पुष्प पर कीड़े के रूप में, छोटे से कीड़े के रूप में, चींटी के बराबर, छोटी सी चींटी के बराबर में सर्प अपना रूप बना करके जिस पुष्प को परीक्षित महाराज चढ़ा रहे थे भगवान वासुदेव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम से चढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर मूर्छा जैसी आई, और मूर्छा आते ही वे वहां पर शांत हो गए। परीक्षित महाराज के प्राण पखेरु चले गए, और इतने में ही एक दिव्य विमान आ रहा है। उस विमान में बैठ करके देवताओं के गण देवलोक को ले जा रहे हैं। मृत्यु तो हो गई है, परंतु भगवान वासुदेव का नाम लिया है। मृत्यु काल पर भगवान वासुदेव का नाम लिया है। उस पुष्प को भगवान वासुदेव को अर्पण करते वक्त, जिससे उनको दिव्य भगवान के लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई है। ये कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी, यहीं पर इस कथा का समापन भी हो गया है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी और उनकी मम्मी हैं, तो आप देख सकते हैं, और सभी इनके रिलेटिव वगैरह बैठे हुए हैं। मेरा बंगला, मेरा पैसा सब है तेरा, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। वो सब सोना मेरा चांदी, मेरा सोना मेरी चांदी, दुनिया तो है दीवानी, मेरा सोना मेरी चांदी, दुनिया तो है दीवानी, खाली हाथ आए सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब है तेरा, सब तेरा है सरकार, मेरा तो कुछ भी। द्वार जोला और जोर से, अरे हिटो दिल्ली हिटो भूला हरिद्वार जोला। तो गाइस यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन कीर्तनों के साथ साथ भागवत महापुराण का समापन भी हो गया है। तो आप लोग भी देख रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और प्रसाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। वैसे धार्मिक स्थानों में बनने वाला प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। गाइस अभी हम देवरानी के मायके से आ गए हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी मार्केट में, और यहाँ से हम ले रहे हैं एक मिट्टी का मटका, और ये हमें लेना है। तो इसके बाद चलते हैं घर को। तो अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पर ले रहे हैं एक मिट्टी का यहाँ पर मटका, तो इसको लेते हैं, फिर चलते हैं घर को। गाइस अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो आपने देखा ही मेरे देवरानी का मायका बहुत सुंदर जगह में है, और वहाँ पे भागवत कथा और भजनों में भी काफ़ी आनंद आया, और दूर बहुत था मेरी देवरानी का मायका। 2 घंटे आने और 2 घंटे में जाने में भी लगे, और गर्मी के दिन भी हैं तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। लेकिन मैं वहाँ के जंगलों से क्या चीज़ लेके आई हूँ वो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, और क्या हमने रास्ते में ख़रीदा वो भी मैं दिखा दूँगी।
तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में। तो पल्लवगढ़ के जंगल से मैं लेके आई हूँ दीमक की मिट्टी। तो वहाँ के जंगलों में ये दीमक की मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, रामनगर वगैरह के जंगल में। और ये मिट्टी पार्थिव पूजा के काम आती है। तो मैं इसे ले आई थी और साथ में मैं ले गई थी कुटला भी। और तो यहाँ पर हमने मटका भी ले लिया था जो मैंने आपको दिखाया मार्केट में। और इसमें मैंने पानी भी भर दिया है और एक टोटी भी इसमें लगी हुई है। तो एक दिन इसमें पानी भर लूँगी मैं और उसके बाद फिर अपनी लेस को यूज़ में हम ले आएंगे मटके को, क्योंकि हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो इसलिए मैं मटका ले आई। ढक्कन में इसमें स्टील का लगा लूँगी, मिट्टी का ढक्कन तो मिला नहीं। गाइस हल्द्वानी मार्केट से हमने थोड़ी बहुत फल भी ले ली थी जो मैंने अभी धो धा के यहाँ पे रख दिए हैं। और कुंदरू भी मैंने ले लिया था। कुंदरू की सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है। बस ये हमने लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो ज़्यादा सामान लेने की हमारी इच्छा भी नहीं हुई और हम ऐसे फल और कुंदरू लेके आ गए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में।